बगरा मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के समर्थन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित। इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। मंच पर मौजूद कादिर राणा और अतुल प्रधान ने भी जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता से किए चौंकाने वाले खुलासे। आखिर जनता ने ऐसा क्या कहा? चीफ एडिटर जावेद अली की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर की हवा और पश्चिम की से जो हवा चल रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। किसान और नौजवान और हर वर्ग के लोग इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 10 साल में किसान ने आत्महत्या की है, गरीब बना है देश, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां छीनी गई हैं, आरक्षण खत्म हुआ है, बिजली से लेकर के आम चीजें महंगी की गई हैं। और ये महंगाई किसी कारण नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। भारतीय जनता पार्टी की केवल इनकी सरकार की पहचान है लूट और झूठ, इसके अलावा इनकी कोई दूसरी पहचान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, गरीब कल्याण की बात की गई है, मोदी के गारंटी की बात को दोहराया गया है। तो 10 साल में किसान ने 1 लाख किसान ने क्यों आत्महत्या की है? 10 साल में सरकार MSP क्यों नहीं दे पाई? 10 साल में नौजवान इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार क्यों हो गया? 10 साल में भारत पे सबसे ज्यादा कर्जा क्यों हो गया? 10 साल में आपने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। 10 साल में आपने आरक्षण खत्म कर दिया। और जो लोग ये कह रहे हैं 10 साल में अच्छा काम किया, वो अपने सांसदों को पोस्टर पे क्यों नहीं रख रहे हैं? जितने भी होर्डिंग पोस्टर हैं, इनके सांसद प्रत्याशी सब गायब हैं। जनता ने मन बना लिया है, जो दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब होंगे। की बात कही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे। वो वोट के लिए किसी से भी मिल जाएंगी, कुछ भी कह सकती हैं। ठीक है, आज आपने नया नारा दिया है कि रोजगार नहीं मिलेगा तो शादी भी नहीं होगी। ना, ये पुराना नारा है और ये बीजेपी को बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में क्या कारण है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा नौकरी है। आप नौकरी आउटसोर्स पे कर रहे हैं, नौकरी कर नहीं रहे। 10 परीक्षाएं, कोई पेपर लीक हुए, जहां पेपर लीक हुआ वहां बीजेपी की सरकार है, और जिन्होंने पेपर लीक किया वो बीजेपी के लोग हैं। जो सरकार परीक्षा करा रही थी वो बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए इनके पास जवाब क्या है? 60 लाख बच्चों का भविष्य इन्होंने छीना है, और 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख को भाग देने 80 लोकसभा से, तो एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। इसकी भरपाई इनके पास क्या है? का नारा दिया है बीजेपी ने, क्या करेंगे? एक लड़ाई में बाकी सब हार रहे हैं बीजेपी के लोग। राहुल गांधी और देखा आपने मेरे साथी, जरा पोस्टर देखो, इनके होर्डिंग देखो, इनके प्रत्याशी उस पे गायब हैं कि नहीं हैं? जब प्रत्याशी गायब हैं तो क्या मुजफ्फरनगर की जनता अपनी समस्या लेकर के दिल्ली जाएगी? अखिलेश जी 400 हार का नारा भी दिया है आपने कि 400 हार का। इसलिए क्योंकि आप 10 साल के उनके कारण बताएं ना। MSP क्यों नहीं लागू किया? 1000 किसान शहीद हो गए। 3 काले कानून लाना चाहते थे। आप कह रहे किसानों का भंडारण कर रहे हैं हम। बताइए कहाँ भंडारण के लिए इंतजाम किया? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, कहीं बता दीजिए आप। और बिजली इतनी महंगी, यहीं पर बीजेपी के 2 नंबर के नेता ने कहा था बिजली फ्री होगी। क्या किसानों को 10 साल फ्री बिजली मिली है? उनके मीटर लगा दिए गए ट्यूबवेल पे, उनकी बिजली का बिल महंगा देना पड़ रहा है। और ना दिल्ली ने ना यूपी की सरकार ने एक भी बिजली कारखाना बनाया। जो आज मुजफ्फरनगर में फीडर सेपरेशन है और जो 24 घंटे बिजली मिल रही है, वो समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से यहाँ पर 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये सरकार किसानों के खिलाफ है। सर, आज राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने गए थे, वहां उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई है। हाँ, बीजेपी अपने लोगों की चेकिंग नहीं करेगी। अभी कलकत्ता में सुनने में आया, अभिषेक बनर्जी का हेलीकॉप्टर चेक किया। अभी कांग्रेस के नेता और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के नेता का आपने चेक किया। ठीक है, कोई बात नहीं है, चेक करना जरूरी है, लेकिन चेक की मंशा ये नहीं होनी चाहिए, नियत ये नहीं होनी चाहिए किसी को बदनाम करना है। आपने चिंता लिया, आपने वसूली की, एक ही व्यक्ति ने 2 लोगों को पैसा दिया। आज जो महंगाई और भ्रष्टाचार दिख रहा है, ये वसूली के कारण है। जिन कंपनियों से इन्होंने चंदा वसूला है
उन कंपनियों की चीजें चंदे से पहले कितनी सस्ती थी और चंदे के बाद कितनी महंगी, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि आप और राहुल गांधी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हम लोग लोगों को बढ़ाते हैं, लोगों को साथ लेके सम्मान देते हैं। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए कि समाजवादी पार्टी हमेशा साथ लेती है, सम्मान देती है और बढ़ाने का काम करती है। अगर किसी ने चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया हो, चाहे राज्यसभा में, चाहे सीटें दे करके और अपने प्रत्याशी दे करके, तो समाजवादियों ने वो काम करके दिखाया है जिससे उनकी विरासत, उनका नाम आगे बढ़ सके। याकूब कुरैशी है बसपा नेता, उन्होंने अतीक अहमद की मौत का जिम्मेदार आपको बताया। देखिए, ये बीजेपी बुलवा रही है उनसे, ये बीजेपी बुलवा रही है। बीजेपी सब कुछ बुलवाएगी और बीजेपी से कौन मिला हुआ है ये नहीं पता लगता कई बार। तो क्या लग रहा है आपको इस बार जो है प्रधानमंत्री कौन पड़ता है, श्री नरेंद्र मोदी या श्री राहुल गांधी? मैं इतनी गारंटी दे सकूं, गठबंधन का कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए पर नरेंद्र मोदी नहीं बनेगा अब की बार। ऐसा क्यों, मतलब क्यों नहीं बनेगा? वो तो बहुत सारे काम कर रहे हैं 10 वर्षों से लगातार पब्लिक को बहकाया जा रहा। आप ये बताओ, नाज की और राशन की बात करें, क्या एक परिवार का 5 किलो अनाज में पूरा पट जाएगा? ये तो आदत खराब हो रही। रोजगार दें बच्चों को। ये तो लेने वाले को भी समझना चाहिए ना कि वो चल क्या, वो तो चल ही रहा, ये तो व्यक्ति की समझ। वो अपने घर से तो दे नहीं रहे, जो मिल रहा है पब्लिक को ले रहा है। ये है दृष्टि उनकी। पब्लिक छीन रहा है। देश की पब्लिक क्या चाहती है? देश की पब्लिक बदलाव चाहती है और पूरे देश में बदलाव होगा। तो रोजगार के तो बहुत सारे साधन बढ़ाए हैं भारतीय जनता पार्टी। साधन क्या बढ़ा है बताओ? ये बच्चे बैठे इनसे पूछ लो। अच्छा, एक बात, एक गरीब व्यक्ति अगर 2 बच्चों की ठीक पढ़ाई कराएगा, करा नहीं सकता। जब वो पढ़ाई नहीं कराएगा, रोजगार कहाँ से मिलेगा? बच्चों की ड्रेस भी नहीं बनवा सकता, बच्चों को पुस्तक नहीं दिलवा सकता, फीस नहीं दे सकता अच्छे स्कूलों की। तो आपको लग रहा है कि महंगाई काफी ज्यादा हो चुकी है? महंगाई काफी हो चुकी है और जो है नौजवान बेरोजगार है। नहीं, नौजवानों को तो अभी जो मेहनत कर चुके हैं उनको अग्निवीर भर्ती हुई है अभी। नहीं, ये अग्निवीर तो देखिए अग्निवीर तो बिल्कुल बहकावा है। क्या 4 साल बच्चा नौकरी करेगा, उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद जो 4 साल में मनी आएगी उससे वो अपना बिजनेस करेगा। क्यों? आप एक बात बताओ, फोर्स में 18 वर्ष की नौकरी दी जाती थी, क्यों नहीं दी जाती अब तो आवश्यकता और भी ज्यादा की है। खाली भी जो पिछले खाली पड़े हैं उनकी भर्ती नहीं हो रही, नहीं तो क्या होगी? अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से एक तरफ तो है हरिंदर मलिक जी, एक तरफ है संजीव बालियान जी, एक ही कास्ट से आते हैं। हाँ जी। एक तरफ है बसपा से प्रजापति जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है संजीव बालियान, उनका कई जगह विरोध देखने को मिला है। उस पर आप प्रतिक्रिया दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, विरोध का कारण एक तो है वो कुछ लोगों की उपेक्षा की गई और उनका व्यवहार भी दोगलेपन का है, इसलिए विरोध उनका हो रहा है। और यहाँ एक ही बिरादरी जो है, किसान एक तो समझ गए और एक मुसलमान है। यहाँ सरकार का काम थोड़ा है, ये तो पब्लिक का काम है। कितनी मंदिर बनाओ, कितनी मस्जिद बनाओ, उसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप है? कश्मीर से धारा 370 हट गई। हाँ, हट गई, उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा। ये बताओ, मंदिर से कितने अफसर बनेंगे? बताओ, भिखारी तो बन सके। मंदिर के और मस्जिद के सामने भिखारी बैठते हैं। ये तो चाहते थे ना सभी लोग, भाई देश के लोग तो चाहते थे। नौकरी दिलवाओ, जब जाकर तो अफसर बनेंगे। मंदिर मस्जिद हो तो सिर्फ भिखारी बन सके, अफसर नहीं बन सकते। मंदिर के लिए चंदन है वहाँ पे, 2000 साल पुराना है वो बात अलग है। और वो किसी भी उन्होंने पता यहाँ पे कितने पैसों का है, वो ट्रस्ट हो चुका। जी भाई, क्या कह रहे थे राम मंदिर पे? चंदन है वहाँ पे राम मंदिर में। अयोध्या गए नहीं क्या आप कभी? लेकिन पहुंचो, चंदन है वहाँ पे। इस बार माहौल क्या है मुजफ्फरनगर क्षेत्र का लोकसभा का? नहीं, सुनो आप, माहौल है हरिंदर मलिक। देश का प्रधानमंत्री इस बार किसको देखना चाहते? राहुल गांधी। ठीक है, मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, नौजवान युवा हैं जो आने वाले समय में देश के काम आने वाले हैं। आइए इनसे भी जानते हैं। हाँ जी, रोजगार पर क्या कहना चाहते? रोजगार पे कुछ नहीं कहना, मैं अखिलेश यादव चाह रहा, हर हाल में चाह रहा। ये चाह तो रहा है मगर रोजगार तो चाहिए ना। अगर अखिलेश भी आते हैं, अगर वो आ गया तो रोजगार पक्का 100% मिलेगा, सबको मिलेगा। अच्छा, सच्चाई भी होगी। अच्छा, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। हाँ जी चाचा,
क्या माहौल बन रहा? माहौल बहुत अच्छा है। किसे लेके आ रही इस बार? हरिंदर मलिक, प्रधानमंत्री राहुल गांधी। किन मुद्दों को लेकर लेके आएंगे? महंगाई बहुत बढ़ती जा रही, देश में भाईचारा खत्म होता जा रहा, इसलिए राहुल की पुकार है। तो बहुत सारे काम तो भारतीय जनता पार्टी ने करा दिए देश के लिए। क्या कराए? रोड बनवा दिए, राशन बढ़ रहा, सिलेंडर, बहुत सारी चीजें। सिलेंडर तो 400 का हुआ था, 1400 का आ रहा। ऐसे रोजगार बढ़ गए, इनकम बढ़ गई। और चावल मिले 5 किलो चावल में कितने का आदमी खा सके 5 किलो चावल को? तो बल्कि जो आदत खराब होगी चावल दे देकर, गेहूं दे देकर, करना छोड़ दिया। जो थोड़ा बहुत भी करे तो वो भी छोड़ दिया, वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपने देखा मेरे साथ काफी युवा थे, काफी जो है पुराने बुजुर्ग मेरे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ रखे। और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी और मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान से कहीं ना कहीं लोग नाराज नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार हम देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। सुलझे हुए हैं, युवा है, पढ़े लिखे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी अंश के साथ। नमस्कार।